वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ा मेटल्स और नॉन मेटल्स का, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला जो है केमिकल रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन देखिए कि रस्ट जो है ये लोहे में जंग लग जाती है। तो देखिए लोहे में जंग लगने का सबसे पहले क्या क्राइटेरिया क्या है कि कोई आयरन है, कोई लोहा है, तो लोहा में जंग तब लगेगा, याद रखें लोहा में जंग तब लगता है रस्टिंग जब उसको मॉइस्ट इन्वायरमेंट मिलता है। मॉइस्ट करने का मतलब नमी, तो नमी में क्या इसमें ऑक्सीजन भी हो और वाटर दोनों, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बहुत बच्चे सोचते हैं सिर्फ वाटर, वाटर नहीं, वाटर के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है तो वाटर, दोनों नमी, वातावरण कैसा होना चाहिए, नमी। जब नमी युक्त वातावरण में किसी आप लोहे को रखेंगे तो देखिएगा कुछ दिनों के बाद उसमें एक ब्राउनिश टाइप का एक लेयर आ जाएगा। ठीक है, एक जंग लग जाएगा। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं रस्ट ऑफ आयरन। और वो जो रस्ट ऑफ आयरन होता है तो वो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का वो आयरन का ऑक्साइड है। तो मेटेलिक ऑक्साइड है। तो हम लोग जानते हैं कि मेटल का ऑक्साइड, अब आपको याद रखना है कि मेटल का ऑक्साइड जो होता है वह कैसा प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमने क्या लिखा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो ये ऑक्सीजन प्लस वाटर जो है यही हमारा मॉइस्ट एटमॉस्फेयर है, नमी युक्त वातावरण। ठीक है, जब यह बनेगा यह क्या बनेगा, रस्ट, जिसको हम लोग जंग बोलते हैं, जंग। अब यह जंग जो है यह मेटेलिक ऑक्साइड है, क्या है, और मेटल का ऑक्साइड जो होता है बेसिक प्रॉपर्टी, ये आपको हमेशा याद रखना होगा कि कोई भी मेटल है, मेटल का ऑक्साइड जो होता है बेसिक गुण होता है। तो आइए हम इसकी जांच करते हैं कि यह मेटेलिक ऑक्साइड है या नहीं। तो इसकी जांच कैसे करते हैं, कि इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, रेड लिटमस के ऊपर मेटेलिक ऑक्साइड का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, प्रतिक्रिया करवाते हैं। तो अब देखते हैं कि रेड लिटमस जो है, रेड लिटमस की जांच करते हैं, थोड़ा सा इसको लिक्विफाइड करके, थोड़ा सा इसको वाटर दे करके, इसमें क्या होता है रेड लिटमस के ऊपर इसको हम डालेंगे तो रेड लिटमस क्या हो जाएगा आपका, यह ब्लू कलर शो करने लगेगा। तो इसका मतलब समझ गया कि दिया गया जो पदार्थ था, दिया गया चीज़ तो था वह क्या था, एक बेस था। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक प्रॉपर्टी होता है और इसकी जांच हम लोग रेड लिटमस से कर लेते हैं। यदि रेड लिटमस लाल लिटमस यदि ब्लू हो गया तो समझ जाएंगे क्या है, वह बेस है। समझ में आ गया। अब चलिए देखिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। ठीक है, अब मैग्नीशियम को जब हम लोग मैग्नीशियम जो होता है, इसके हम लोग कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप लैब में जाएंगे तो एक मैग्नीशियम का एक रिबन मिलेगा, एक फीता मिलेगा। ठीक है, उस फीते को आप लोग क्या करेंगे, बुनसन बर्नर की मदद से आप उसको जलाएंगे। तो जलाएंगे तो मैग्नीशियम बहुत तेज़ी से जलेगा, बहुत तेज़ रोशनी छोड़ेगा, है ना, आंखें चुंधिया जाती है, इतनी तेज़ रोशनी निकलती है। और जलने के बाद वह जो है जिसका पाउडर बनता है वह कहलाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या कहलाएगा, वह मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान दीजिए कि वह मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, मेटल का ऑक्साइड है। अब आइए उसकी जांच करेंगे हम लोग। देखिए तो मेटल जब ऑक्सीजन से बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम यह रिएक्शन कर रहा है, देखिए हम यह क्या है, दिस इज अ बुनसन बर्नर, एक प्रकार का जलाने वाला कैंडल टाइप का एक संरचना होता है, पता ये होता है। ठीक है ना, इस तरह से ऐसा आपको मिलेगा, आपको प्रयोगशाला में, इसको माचिस जलाइएगा तो ये जल उठेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने मैग्नीशियम रिबन को रखा। मैग्नीशियम रिबन देखिए बहुत तेज़ी से जलने लगा, और जलने के बाद जब पूरा खत्म हो जाएगा तो यह यहाँ पे इसका जो है एक राख बचेगा। ठीक है, यह इस राख को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, यह हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो ये मेटल का ऑक्साइड है। तो हमने क्या बताया था कि मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक गुण रखता है। तो देखिए यह बेसिक प्रॉपर्टी है। तो हम चलिए इसकी फिर जांच करते हैं कि ये सही में बेसिक प्रॉपर्टी है क्या नहीं। तो फिर क्या करेंगे, इसको हम रेड लिटमस से इसकी जांच करेंगे। यदि रेड लिटमस को यह ब्लू कर दिया तो समझ जाएंगे कि यह क्या है, बेसिक। तो देखिए यह क्या होता है, रेड लिटमस को ब्लू कर दिया तो यह क्या हो गया, ब्लू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिया गया जो ये पदार्थ जो बना है वह क्या था, बेसिक था। ठीक, और जो जलाया गया था वह क्या था, मेटल था। इससे आपको क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए थर्ड में देखते हैं रिएक्शन विथ पाउडर्ड सल्फर। और पाउडर्ड सल्फर, अब सल्फर जो है क्या है, नॉन मेटल। अब हम नॉन मेटल का रिएक्शन देख रहे हैं। देखिए तो नॉन मेटल के रिएक्शन में देखिए हम क्या कर रहे हैं कि सल्फर है, सल्फर को क्या किया, हमने हीट किया। ठीक है, हीट किया मतलब गर्म किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड की जांच करेंगे। ठीक है, कि क्या है, ये देखिए नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो यह नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होगा यह हमारा एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। कैसा प्रॉपर्टी शो करेगा, एसिडिक। तो एसिडिक करेगा। देखिए इसमें क्या, थोड़ा सा वाटर डाल दिया गया तो देखिए यह क्या बन गया, ये सल्फ्यूरस एसिड बन गया। और ब्लू लिटमस पर जब इसको डालेंगे तो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, यह रेड कर देगा।
तो हम लोग पढ़े हैं कि रेड मतलब कोई एसिड है और कौन बेस है। जो नीले लिटमस को लाल कर दे, जो नीले लिटमस को लाल कर दे तो वह सब्सटेंस क्या है? एसिड। और जो लाल लिटमस को नीला कर दे तो वह सब्सटेंस क्या है? आपका एसिड है। तो यह एक अंतर है एसिड और बेस में। यदि आपसे पूछा जाए कि एसिड और बेस में क्या अंतर है, तो इस तरह से हम एक एसिड और बेस में एक अंतर हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक, तो अब आइए फिर देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, फिर देखिए रिएक्शन और पाउडर, इसके बाद पढ़ते हैं रिएक्शन विथ वाटर। और वाटर के साथ रिएक्शन में अब देखिए क्या है कि वाटर के साथ अब रिएक्शन हम करवाएंगे तो इसमें हम देखेंगे कि सोडियम और पोटासियम का यहाँ रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो जब सोडियम और पोटासियम अति क्रियाशील धातु हैं, बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्टिव होता है, तो जब हम उसको वाटर से प्रतिक्रिया करेंगे तो बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया होता है, इतनी तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है वाटर के साथ कि उसमें आग पकड़ लेती है। जल में क्या होता है? पानी में आग पकड़ लेता है। और यहाँ सोडियम और पोटासियम की यह भी खासियत होती है कि हवा के प्रेजेंस में भी उसमें भी वह रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो बहुत ही एक्टिव मेटल्स होता है, बहुत ही क्रियाशील मेटल होता है। इसीलिए इस एक्टिव मेटल को जब स्टोर करने की बात होती है, इसको कहाँ रखा जाता है? तो बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए सोडियम और पोटासियम को कहाँ पे रख सकते हैं, तो उसको रखा जाता है केरोसिन तेल में डुबोकर। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान में रखना होगा। लेकिन अब जहाँ तक बात है कि नॉन मेटल की बात है, तो नॉन मेटल क्या वाटर से रिएक्शन करता है? तो अधिकांशतः नॉन मेटल जो है वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, जबकि वह एयर से रिएक्शन करता है। उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं श्वेत फास्फोरस का एग्जाम्पल। एक श्वेत फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस का जो कलर होता है व्हाइट कलर का होता है, उसको इस तरह से आपको यदि बांध दिया जाए किसी चीज़ में, हवा में इस तरह से एक बार ऐसे लहरा दिया जाए पेपर के साथ बांध के या कपड़े के साथ बांध करके ऐसे ऐसे कस करके, तो उस पेपर में आग लग जाएगा या उस मतलब कपड़े में आग लग सकती है। ठीक है, कि बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस की बात हो रही है। व्हाइट फास्फोरस दो प्रकार के होते हैं, एक लाल फास्फोरस, एक वाइट फास्फोरस। लाल फास्फोरस आपने देखा होगा, जो माचिस जो होती है, माचिस जो जलाते उसके आप नॉब पे जा कर के देखेंगे, टॉप पे जाकर एक लाल रंग की जो होती है बनी हुई, वो क्या है? ये लाल फास्फोरस है, जो कि कम क्रियाशील होता है। लेकिन एक श्वेत फास्फोरस होता है जो अति क्रियाशील होता है, वह क्या होता है? हवा की उपस्थिति में उसमें आग पकड़ लेता है। बहुत सारे जादूगर जो है लोग इसका प्रयोग करते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को, इस तरह से फास्फोरस रख लेते हैं और हवा में छिलकाते हैं कि देखो तेजी तुमको भूत पकड़ लिया होगा तो इसमें आग लग जाएगा, ऐसे ऐसे किया उसमें आग लग गया और आप लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। ये सब कुछ नहीं है, ये सब केमिकल जादू और ये सब कुछ है, ये सब कुछ नहीं, ये सब केमिकल रिएक्शन होता है जो बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता और लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा कि जब कोई पदार्थ को हवा में आग लग गया तो समझिए उसके हाथ में ऐसा क्या चीज़ है? वो फास्फोरस है। फास्फोरस छुपा कर रख रखा है और हवा की उपस्थिति में आते ही उसमें आग पकड़ लिया। तो सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही क्रियाशील धातु होता है। तो हमने क्या सीखा कि नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल जल से अभिक्रिया नहीं करता है, पानी से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि वह एयर से अभिक्रिया कर लेता है, जिसका उदाहरण मैंने आपको बताया फास्फोरस। ठीक है, तो फास्फोरस के बारे में आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही क्रियाशील धातु होता है। ठीक है, नॉन मेटल होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है इस चीज़ को, रिएक्शन विथ वाटर, जनरली मेटल रिएक्ट्स बट नॉट नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल नहीं करता है, यह नॉन मेटल रिएक्ट्स करता है एयर के साथ, एग्जाम्पल वाइट फास्फोरस। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ बताया है कि देखिए कि रिएक्शन विथ वाटर जो करता है सोडियम और पोटासियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसको स्टोर कहाँ कर सकते हैं? इसको स्टोर कर सकते हैं केरोसिन ऑयल में। तो आपको यह समझ में आया कि हमने अब तक जो पढ़ा, क्या पढ़ा, फिर से एक बार इसको आपको हम मेमोराइज कर देते, फिर से रिमेंबर कर देते। आप लोगों को याद रखना है फिर से कि इसमें हमने ये दो चीज़ पढ़ा कि हमने इसमें जांच की कि कोई चीज़ मेटल है या नहीं है, ठीक है, और कोई चीज़ नॉन मेटल है या नहीं है। तो ठीक है, तो हमने सबसे क्या पढ़ा कि जब हम मेटल को मतलब बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसका ऑक्साइड जो बनता है, तो मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए कि इस चीज़ को याद रखिए कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है बेसिक प्रॉपर्टी, एकदम इसको याद रखना है आपको कि मेटल का ऑक्साइड जो होता है बेसिक प्रॉपर्टी का होता है, और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक है। नॉन मेटल सल्फर इज ए नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो क्या होता है वह एसिडिक गुण होता है। अब इसके साथ एक चीज़ और है, एक साइड में देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट एटमॉस्फेयर। एक कॉपर के बारे में लोगों के बारे में पूछा जाता है, क्या कॉपर में भी जंग लगता है क्या?
ठीक है, क्वेश्चन है कि पूछता है क्या कॉपर में भी जंग लगता है, तो नहीं, कॉपर में जंग नहीं लगता है। आप लोग ध्यान से देखे होंगे, कोई कॉपर है, एक फ्रेशली कट आप कॉपर आपके घर में है कि फ्रेशली बर्तन एक है कॉपर, आप उसको कुछ दिन के लिए हवा में छोड़ दें, रख दें, तो उस पर एक हरे रंग की एक परत चढ़ जाएगी, ठीक है, एकदम हरे रंग की। तो क्या वह जंग है? नहीं, वह जंग नहीं है, वह एक प्रकार का एक आवरण है, कोटिंग है, जो उसको फर्दर रिएक्शन करने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो देखिए यह क्या है, यही जब हवा से प्रतिक्रिया, दिस इज जब मॉइस्ट एयर, तो क्या बनता है, कॉपर का हाइड्रोक्साइड और कॉपर का कार्बोनेट, और यह एक ग्रीन लेयर फॉर्म करता है। एंड दिस ग्रीन लेयर इज अ नॉट ए रस्ट, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। आयरन के साथ आयरन में रस्टिंग होती है, जबकि कॉपर में रस्टिंग नहीं होती। यह ग्रीन लेयर क्या है, एक प्रकार का एक कवरिंग है, ठीक है, जो कि उसको फर्दर रिएक्शन करने से रोकता है। जब एक बार कॉपर में इस प्रकार का ये ग्रीन लेयर लग जाएगा, चढ़ जाएगा, तो फिर वो हवा और एटमॉस्फेयर के साथ वो प्रतिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है, यही इसकी खासियत होती है। तो आपने समझा इस चीज़ को कि क्या होता है मेटल और क्या होता है नॉन मेटल, मेटल किस तरह से रिएक्शन करता है, मैंने आपको एकदम आसान से समझा दिया है। देखिए इस पूरे फिगर को अच्छे से आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में। और हमने आपको टेस्ट भी बता दिया कि कोई मेटेलिक ऑक्साइड है, यदि मेटेलिक ऑक्साइड है तो इसकी जांच कैसे करेंगे, रेड लिटमस पे, और कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो इसकी जांच हम लोग देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो क्या करेंगे, ब्लू लिटमस क्या हो जाता है हमारा, रेड में। तो बस यही इसका मेन है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इसके आगे, तब तक आप लोग इसको कवर कीजिए।